Last week, India's Chief Justice Surya Kant compared unemployed young Indians to cockroaches and parasites in open court. This week, a 30-year-old turned the insult into a political party. Abhijit Dipke, a public relations graduate from Boston University, posted a single tweet on Saturday. What if all cockroaches come together? By Sunday morning, he had launched a website, social media accounts, and a 5-point manifesto for the Cockroach Janta Party. In 72 hours, the party gained 5 million followers across Instagram, X, and its own membership site, making it one of the fastest growing political movements in Indian internet history. The Chief Justice has since clarified he was referring only to people with fraudulent degrees, calling Indian youth the pillars of a developed India. हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। अभिजीत जी सिर्फ जज ही नहीं ना, हमने देखा है कि जो लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में होते हैं उनको भी अभी आप बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए। बंगाल में 90 लाख वोट डिलीट हुए। मैं देख रहा था कि ये 90 लाख वोटर 11% बनते हैं रजिस्टर्ड वोटर से जो पिछली बार इलेक्शन में थे, और इलेक्शन और विनिंग मार्जिन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो लास्ट इलेक्शन में था वो 10% का था। जब 10% मार्जिन होता है उसमें से आप 11% डिलीट करते हो तो आपने नतीजा तो पहले ही फिक्स कर लिया। और चलो मैं एक टाइम के लिए मैं मान भी लेता हूं कि वोट डिलीशन का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इसी बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपनी तरफ से कर रही है और सब कुछ सही तरीके से कर रही है, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन एक मैं पैटर्न देख रहा हूं, फिर बंगाल में वोट डिलीट होते हैं, ममता बनर्जी हार जाती है। तमिलनाडु में वोट डिलीट होते हैं, एमके स्टालिन हार जाते हैं। दिल्ली में वोट डिलीट होते हैं, अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। तो अगर बीजेपी की बात में मान भी लूं कि उनका वोट डिलीशन से कोई लेना देना नहीं है, हर बार ये बीजेपी को ही क्यों फेवर करता है? हर बार तो नहीं फेवर हो सकता है ना। महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिसको आज कहा जाता है वहां से आता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जब पीक मोदी वेव थी 2014 एंड 2019, उसमें भी संकेत वो 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाए थे, वो भी शिवसेना जैसे स्ट्रांग पार्टी अलायंस में होने के बाद भी। और होता क्या है, 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत ही नाराजगी थी, ये मैंने खुद देखा। मैं खुद तब अपने घर पर था, मैंने देखी लोगों की बहुत नाराजगी थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को महज 9 सीटें मिलती है लोकसभा में। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, 6 महीने बाद, उसमें बीजेपी 132 सीटें लेकर आती है, जो मोदी के पीक वेव पर भी वो लेकर नहीं आए थे। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या उन 4-5 महीनों में हुआ जिससे इतना ही सिनारियो बदल गया, पॉलिटिकल सिनारियो बदल गया, इतना ही जनता का मूड चेंज हो गया? क्या हो गया? वही नेता थे, वही पार्टी थी, कोई नया मुद्दा था नहीं। तो व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस? इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगा। बेटा हम लोग तो कांग्रेस सपोर्टर हैं। भाई हम लोग तो बीजेपी सपोर्टर है। Have you seen their youngsters like cockroach? तुम भिखमंगे हो, तुम काकरोच हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, न्यायमूर्ति जी कह रहे हैं कि कुछ युवा ऐसे हैं जो काकरोच की तरह हैं, जिनके पास न तो नौकरी है और न ही कोई ठिकाना। अरे हमारे गांव पड़ोस के लोग कम पड़ रहे थे जो आप भी इसी मैदान में उतारा दलील करने के लिए। अरे हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से लोग। अरे ऐसा कौन सा युवा है जो रोजगार नहीं पाना चाहता है? कौन मेहनत करके पढ़ना नहीं चाहता? और हम मेहनत करके मिडिल क्लास फैमिली के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? इस देश की सरकार, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि पेपर लीक हो जाता है। तो नौकरी मिलेगी कैसे? वैकेंसी पे कोई काम नहीं कर रहा है, उस पे आपको सुनवाई कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन इस पे आपने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति।
15 मई को इन्होंने ये कॉकरोच वाला बयान दिया। 11 मई को कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट के खिलाफ कुछ बोला कि दीज सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट, इनका काम ही है कोर्ट में आके दलीलें फाइल करना। कोई भी एक ऐसा केस हमें बता दीजिए जो एनवायरमेंटलिस्ट ने डेवलपमेंट वर्क जो इन्होंने वेलकम किया हो। इनका ये स्टेटमेंट था। अगेन दिस शोज अ एटीट्यूड, इट शोज अ प्रेजुडिस्ड माइंड अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट। 29 जनवरी को ट्रेड यूनियंस के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ट्रेड यूनियंस आर रेस्पॉन्सिबल एजेंट्स जिनके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हमारे देश में। इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, जबकि हमें पता है कि लेबर लॉस के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इन लेबरर्स का कंडीशन क्या होता है, कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बावजूद जो थोड़े बहुत यूनियंस बन जाते हैं, जो अपना अधिकार को असर्ट करते हैं, उनके खिलाफ बोल देना कि दे आर द एजेंट्स, दे आर द बिगेस्ट पीपल जिनके वजह से देश की तरक्की नहीं हो रही। ऐसा उनका स्टेटमेंट था 29 जैन को। 2 दिसंबर को उन्होंने रोहिंग्या का कोई मैटर सुनते हुए बोला था कि रोहिंग्या लोगों को क्या हमें इंट्रूडर्स को वेलकम करना चाहिए। अब देखिए उनके सामने केस कितना सेंसिटिव था कि एलिगेशन था कि पुलिस वालों ने कुछ लोगों को उठा के पुश बैक कर दिया, फेंक दिया दूसरे देश के अंदर। तो ये सारे लीगैलिटी को ना समझ के उन्होंने एक ऐसा इनसेंसिटिव कमेंट दिया कि इंट्रूडर्स को हम लोग क्या वेलकम करेंगे। इस ऐसे ही उन्होंने पहले भी 12 दिसंबर को इन्होंने जब ये रोहिंग्या वाला कमेंट पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था, ऐसे ही कुछ दिन बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 12 दिसंबर को कि नोबडी कैन ब्राउबीट मी विद कमेंट्स, मतलब कि मुझे कोई धमका डरा नहीं सकता कोई। लेकिन एक कंसर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे एंड बाहर के साइड में क्रिटिसिज्म करके, लेकिन मैं नहीं पीछे हटूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा। 3 मार्च 2025 को उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये जो बियर बाइसेप वाला केस चल रहा था उस टाइम पे, उस पे मैंने भी कुछ लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के मामले पे उन्होंने कोर्ट में बोला, सबके सामने ओपन कोर्ट में, कि some brainless people are writing on free speech, we know how to handle them also। ये कोई भाषा है चीफ जस्टिस, कोई जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की। मई 2025 में भी उन्होंने महमूदाबाद वाला जो अशोका प्रोफेसर महमूदाबाद वाला केस था, उसमें भी उन्होंने बोला था वी नो हाउ टू हैंडल देम आल्सो। तो बताइए ऐसे धमकियां आ रही है, ऐसे कमेंट्स आ रहे, एंड नॉट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, दीज आर 3 4 5 7 टाइम्स ऐसे कमेंट्स आए हैं पिछले 2 सालों में। उसके पहले आप एक और चीज बता दूंगा, ये कुछ है राइट विंग के साइड में स्पेशली जो इस सरकार को शायद सपोर्ट करे। देखिए हमें कोई सरकार से लेना देना है नहीं, हमें है इंस्टीट्यूशन का क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या हो रहा है। क्या लोग उसी नजरों से, उसी रेस्पेक्ट के नजरों से सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे जब उसका टॉप जज ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है? नहीं। तो हमारा कंसर्न है व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल इमेज, व्हाट इज द सिग्नल दैट इज